हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अगर हमको सही तरीके से इंग्लिश लिखनी या बोलनी है तो हमें कंडीशनल सेंटेंसेस ज़रूर सीखने चाहिए। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताया जाता है। यानी कि जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं या हम सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे मान लेते हैं आप कह रहे हैं किसी से कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर ज़रूर जाऊंगा घूमने के लिए, मुझे बारिश में घूमना अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर अगर बारिश होगी कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा रहे, एक हाइपोथेटिकल बात कही जा रही है कि अगर बारिश होगी तो मैं घूमने जाऊंगा। ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। लास्ट क्लास में हमने जीरो कंडीशनल किया था। आज हम करेंगे दोस्तों फर्स्ट कंडीशनल, और हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो आज की जो दोस्तों हमारी क्लास है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, द फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट कंडीशनल जो है वो उसका यूज़ कहाँ पर होता है या ये किस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है, ये हम सीखेंगे। तो द फर्स्ट कंडीशनल इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या है दोस्तों? संभावनाएं। तो अगर वर्तमान में या भविष्य में कोई संभावना है, खास करके भविष्य की संभावना, तो उसको बताने के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर बारिश होगी तो हम लोग घूमने जाएंगे, यानी भविष्य में जो घूमने जाने की संभावना है उसकी बात कही जा रही है। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो आप इंग्लिश सीख लोगे। तो अगर कोई अच्छी तरह से मेहनत करे तो भविष्य में उसकी अंग्रेजी सीखने की संभावना है। इसीलिए चूंकि ये फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है फ्यूचर रियल कंडीशनल। द फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस है इसको आप फ्यूचर रियल कंडीशनल भी कह सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हर कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होते हैं। एक इफ़ वाला क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। ये हमने लास्ट क्लास में जब हमने जीरो कंडीशनल सीखा था तभी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो हमको ये बात याद रखनी है कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगे। एक क्लॉज होगा इफ़ वाला कि अगर बारिश होगी, इस प्रकार से इफ़ वाला क्लॉज। दूसरा मेन क्लॉज, तो हम घूमने जाएंगे, ऐसे। अच्छा दोस्तों, जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो इफ़ वाला क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। अगर आपको नहीं मालूम, वैसे आपको पता होगा, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ये होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है कि फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल भी हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों जो इस सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे, इफ़ वाले क्लॉज का ये स्ट्रक्चर है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। और जो मेन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट भी आप वर्ब के बाद लगा सकते हैं अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। जनरली होता है ये ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर। अब अगर हम थोड़े से एग्जाम्पल्स सीखने की कोशिश करें कि इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसे एग्जाम्पल्स बनेंगे और क्या बात कही जाएगी, तो वो हम सीख लेते हैं। जैसे कोई बता रहा है कि, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि अगर बारिश होगी तो हम लोग बाहर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक कह रहा है अगर बारिश होगी तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। इफ़ इट रेन्स। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ के बाद इट रेन्स, इसमें इट सब्जेक्ट है और रेन्स जो वर्ब है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। यानी कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, इफ़ इट रेन्स। अच्छा, हिंदी में इसका क्या मीनिंग है? अगर बारिश होगी। हम में से कई लोग इस धोखे में आ जाते हैं कि होगी गा गी गे है, गा गी गे वाले सेंटेंसेस तो शैल या विल से बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनते। यही तो सीखना है दोस्तों, यही तो ग्रामर है, इसी का नाम तो इंग्लिश है। तो हिंदी में कहेंगे अगर बारिश होगी, इंग्लिश में कहेंगे इफ़ इट रेन्स। यानी कि अगर हर शब्द का मीनिंग निकाला जाए तो इसका मीनिंग बनता है अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है। लेकिन हिंदी में बोलते हैं अगर बारिश होगी, जैसे भी समझना हो। तो अगर बारिश होगी, वी विल गो आउट, तो हम बाहर जाएंगे। अच्छा दोस्तों, स्ट्रक्चर इफ़ इट रेन्स, उसके बाद मेन क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, वी विल गो आउट, अदर वर्ड्स में आएगा। तो इफ़ इट रेन्स वी विल गो आउट, अगर बारिश होगी तो हम घूमने जाएंगे। तो अगर बारिश होगी तो फ्यूचर में जो संभावना बताई जा रही है, भविष्य की वर्तमान की संभावना है कि बारिश अगर होती है तो भविष्य में हम घूमने के लिए जाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को ही फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है इफ़ यू स्टडी हार्ड,
अगर आप कड़ी मेहनत करोगे या अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, हिंदी में जैसे भी बोल लें, यू विल लर्न इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख लोगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, यू विल लर्न इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख लोगे। उसके बाद दोस्तों, इफ़ ही डज़ नॉट लीव सून, किसी को जल्दी जाना है कहीं से, नहीं तो बस छूट जाएगी, यही बात कही जा रही है कि अब अगर वो जल्दी नहीं गया तो उसकी बस छूट जाएगी। इफ़ ही डज़ नॉट लीव सून, इफ़ ही डज़ नॉट लीव सून, दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट लगा हुआ है। इफ़ ही डज़ नॉट लीव सून ही विल मिस द बस, अगर वो जल्दी से नहीं जाता अब तो उसकी बस छूट जाएगी। और दोस्तों लास्ट सेंटेंस है, इफ़ आई सी हर आई विल टेल हर, कोई कह रहा है किसी को कोई बात बतानी किसी से कि हाँ ठीक है, अगर मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको बता दूंगा, या अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसको ये बात बता दूंगा। इफ़ आई सी हर, सी का मतलब ऐसे देखना होता है और सी का मीनिंग मिलना भी होता है। यहाँ मिलने के सेंस में कहा जा रहा है कि अगर मैं उससे मिलूंगा आई विल टेल हर, तो मैं उसको बता दूंगा। दोस्तों ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, आयल, ये या तो आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा लिख रहे हैं तो आपको फुल फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों यही था फर्स्ट कंडीशनल। मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर को देख के आप बाकी के सेंटेंसेस अच्छी तरह से बना पाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस में इफ़ के साथ आपको विल का इस्तेमाल नहीं करना है। लोग मासूमियत में, भोलेपन में क्या करते हैं, अगर बारिश होगी को लोग ऐसे बना लेते हैं, इफ़ इट विल रेन, तो आप समझ रहे हैं आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का आपको स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। इफ़ इट रेन्स, इफ़ यू स्टडी, इफ़ ही कम्स, इफ़ शी गोज, इफ़ इट हैपन्स, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। जो दूसरा क्लॉज है मेन क्लॉज, उसमें आपको विल का इस्तेमाल करना है। आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे क्लॉज में मेन क्लॉज में आपको विल का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर है तो ये याद रखने से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को एकदम करेक्टली लिख और बोल सकते हैं और कभी हमसे गलती नहीं होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक्चर को सीख के, फर्स्ट कंडीशनल को सीख के आपको इंग्लिश बोलने में और भी आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट है, सेकंड कंडीशनल, वो सीखेंगे और अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।